नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू निफ्टी इंडिया विजार्ड। निफ्टी इंडिया विजार्ड के इस अंक में आपका स्वागत है। आज के इस एपिसोड में हम लोग चर्चा करेंगे नए लाइफ टाइम हाई क्लोजिंग के बाद हमारी वीकली एक्सपायरी के दिन मार्केट्स में क्या रणनीति होनी चाहिए। यहाँ निफ्टी मार्केट्स को आउट परफॉर्म कर रहा है, वहीं बैंक निफ्टी मार्केट्स को अंडर परफॉर्म कर रहा है। तो बैंक निफ्टी के लिए खास रणनीति समझेंगे दोस्तों। तो आपसे निवेदन है वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको मार्केट का पूरा स्ट्रक्चर समझ में आ सके। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले हमेशा की तरह निफ्टी का डाटा देख लेते हैं। निफ्टी आज 13,682 के नए लाइफ टाइम हाई पे बंद हुआ। 114 अंकों की शानदार तेजी थी। 13,692 का हाई था और 13,600 के आसपास निफ्टी ने लो लगाया। आपको याद होगा दोस्तों, जो हमने आज का अपना वीडियो सेटअप शेयर किया था उसमें भी हमने 13,700 के टारगेट दिए थे और हमने पहले ही बता दिया था कि निफ्टी 13,600 के हर्डल को आज पार करके नया लाइफ टाइम हाई बनाएगा। दोस्तों बैंक निफ्टी देख लेते हैं। दोस्तों बैंक निफ्टी 30,700 के आसपास बंद हुआ। 7 अंकों की मामूली तेजी के साथ बंद हुआ है। 30,932 का बैंक निफ्टी ने हाई लगाया। 30,587 का बैंक निफ्टी ने लो लगाया। एक बार निफ्टी के टॉप गेनर और लूजर देख लेते हैं हमेशा की तरह। HDFC आज निफ्टी का टॉप गेनर था। हिंडाल्को, भारती एयरटेल, UPL, डिविज लेबोरेटरी, टाइटन, ONGC, एशियन पेंट, M&M, TCS और टाटा मोटर, ये सब ऐसे स्टॉक्स थे दोस्तों जिन्होंने आज निफ्टी को नए लाइफ टाइम हाई पे बंद होने में मदद की। वहीं कुछ ऐसे स्टॉक्स भी थे जिन्होंने मार्केट्स पे हल्का दबाव बनाया। ICICI बैंक निफ्टी का टॉप लूजर था। NTPC, अल्ट्राटेक सीमेंट, इंडोसिंड बैंक, गेल, बजाज फिनसर्व, असेराम के बाद हल्की मुनाफा वसूली थी आज। SBI, HDFC लाइफ, टेक महिंद्रा, ब्रिटानिया और आइशर मोटर, ये ऐसे स्टॉक्स थे दोस्तों जिन्होंने निफ्टी पे हायर लेवल पे प्रेशर बनाया। एक बार निफ्टी का इंट्राडे चार्ट्स देख लेते हैं। गैप अप हम ओपन हुए। गैप अप ओपन होने के बाद हमने दिन भर कंसोलिडेट किया। लोअर लेवल पे एक बार निफ्टी आया और फिर से हम लोगों ने जो हमारा आज का टारगेट था 13,700, उन जोन्स पे निफ्टी ने हाई लगाया और उन्हीं जोन्स पे बंद हुआ। इसकी दोस्तों हम अक्सर चर्चा करते हैं कि ज़्यादा गैप अप मार्केट में सस्टेन नहीं करता है, अक्सर वहाँ से फॉलो अप बाइंग नहीं आती है। आज निफ्टी के हाई और लो में मात्र 100 अंकों से भी ज़्यादा 100 अंकों से ज़्यादा की 100 अंकों से भी कम का अंतर था निफ्टी के आज हाई और लो में। तो इस चीज़ पे एज ए ट्रेडर हमें ध्यान रखना चाहिए। हमें गैप अप ओपन के बाद डिप मिलनी चाहिए। सेकंड हाफ में हम हमेशा बोलते हैं कि सेकंड हाफ में आपको डिप मिलता है, वहाँ से हम लोगों को बाइंग करनी चाहिए। तो 13,600 के आसपास आज निफ्टी ने लो लगाया और 13,700 के आसपास का निफ्टी में आज हाई लगा। तो इस सब के बीच में फिर हमारी कल के लिए क्या रणनीति होनी चाहिए, इस पर चर्चा करेंगे। उससे पहले दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट, आज अमेरिकी फेडरल रिजर्व की ब्याज दरों पे फैसला आना है। उसके बाद अमेरिकी बाजार कैसे रिएक्ट करेंगे और उसी हिसाब से फिर कल पूरे एशियाई बाजारों की जो भी ओपनिंग और दिन भर की जो ट्रेडिंग है वो उसी पे डिपेंड करेगी आज अमेरिकी फेड का रात को ब्याज दरों पे कैसे फैसला आता है। तो फिर हमने निफ्टी के लिए कौन सी ट्रेडिंग चुनी है कल वीकली एक्सपायरी के लिए, उसको एक बार देख लेते हैं। कल के लिए जो वीकली एक्सपायरी के लिए हमने रेंज चुनी है दोस्तों, वो बहुत अग्रेसिव रेंज चुनी है, जिसकी वजह है कि हमने 13,700 तक का ही ऊपर का टारगेट रखा है। 13,682 पे हम लोग बंद हुए हैं। नीचे हम लोग कहाँ जा सकते हैं, 13,530, 580 और 13,700 का एकमात्र हमने ऊपर का टारगेट रखा। इसका क्लियर मतलब है कि कल के लिए हमारा थोड़ा मंदी का व्यू बन रहा है दोस्तों। फिर भी हम गलत हो सकते हैं, मार्केट में जो भी एक्टिव पार्टिसिपेंट होते हैं वो अक्सर गलत पड़ते हैं। हमें इस चीज़ को मानने में कभी भी कोई हिचकिचाहट नहीं हुई। अगर हम लोग 13,700 के ऊपर निकलेंगे, सस्टेन करेंगे, तो भी ये मार्केट में फ्रेश ब्रेकआउट होगा। तो फिर हम लोग आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे अपडेट कर देंगे, जैसा कि हम हमेशा करते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें। तो ये रेंज कैसे जस्टिफाई करेगी, इसके लिए हम लोग पहले निफ्टी का डेली चार्ट्स देखते हैं दोस्तों। ये निफ्टी के डेली चार्ट्स हैं। हमने 13,600 के आसपास कंटिन्यूस रेजिस्टेंस ले रहे थे, आज हम गैप अप खुले और फ्रेश हाइज के ऊपर बंद हुए हैं। और एक बार निफ्टी का आवरली चार्ट जहाँ पे देखना जरूरी होता है, ये निफ्टी का आवरली चार्ट है दोस्तों। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे ये डबल ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस है। जो लोअर ट्रेंड लाइन है इसका जो हाईएस्ट लेवल आता है ये 13,700 का आता है। और ये नीचे जो आपको दो लाइन दिख रही होंगी पैरेलल सपोर्ट लाइन, इनका जो सपोर्ट आता है वो 580, 550 की जोन में आता है। तो 13,700 के ऊपर की तेजी फिलहाल हम आज के डाटा के हिसाब से नहीं देख रहे, क्योंकि बैंक निफ्टी 2 दिन से निफ्टी को अंडर परफॉर्म कर रहा है। कल भी लाल निशान में बंद हुआ और आज भी ये यहाँ निफ्टी 114 अंकों की तेजी के साथ बंद हुआ, वहाँ बैंक निफ्टी मात्र 7 अंकों की तेजी के साथ बंद हुआ। तो बैंक निफ्टी में हमारा कल ध्यान मंदी का है, इस चीज़ पे हम ध्यान रखेंगे। 13,700 के ऊपर की तेजी फिलहाल के लिए हम नहीं देख रहे हैं।
तो फिर बैंक निफ्टी की इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग रेंज देखना भी जरूरी हो जाता है कि बैंक निफ्टी की कल की कौन सी ट्रेडिंग रेंज रह सकती है। बैंक निफ्टी की वही ट्रेडिंग रेंज हमने मेंटेन रखी है दोस्तों, 30,800 31,000 आज के लिए हमारा एकमात्र रेजिस्टेंस। जैसा कि आपको ध्यान होगा, एकमात्र रेजिस्टेंस हमने 31,000 दिया था, 30,950 के आसपास का हाई लगा, और लोअर लेवल पे हमने 30,500 का सपोर्ट दिया था, 30,585 का बैंक निफ्टी में लो लगा। कल के लिए हमने थोड़ी अग्रेसिव रेंज चुनी है, हम थोड़ा और करेक्शन का एंटीसिपेट कर रहे हैं। 30,300 यहाँ पे हम पिछला पूरा हफ्ता 30,250 30,300 इस जोन में सपोर्ट लिया है। तो कल फिर बैंक निफ्टी इन लेवल्स को अप्रोच कर सकता है, क्योंकि आज जिस प्रकार से पॉजिटिव ग्लोबल सेटअप और हमारे बाजारों का पॉजिटिव सेटअप होने के बावजूद भी बैंक निफ्टी अपने 31,000 के रेजिस्टेंस को पार नहीं कर पाया। तो इस हिसाब से देखने में ऐसा लगता है कि कल भी शायद बैंक निफ्टी स्ट्रगल करेगा हायर लेवल पे। लोअर लेवल हमें 30,300 तक के देखने को मिल सकते हैं। बैंक निफ्टी का भी एक बार डेली चार्ट्स देख लेते हैं दोस्तों। ये बैंक निफ्टी का डेली चार्ट्स है 30,800 31,000 की जोन में, जैसा कि आप देख रहे होंगे कंटिन्यूस बैंक निफ्टी रेजिस्टेंस ले रहा है दोस्तों। आज भी यहाँ खुला वहीं इसका हाईएस्ट पॉइंट था और दिन के लोअर लेवल के आसपास बंद हुआ। तो हम इसमें थोड़ी करेक्शन की एंटीसिपेट कर रहे हैं। 30,300 हमारा पहला टारगेट होगा। दिन के दौरान अगर ऐसा कोई स्ट्रक्चर बना कि ये 30,300 को ही ब्रेक करेगा तो फिर हम आपको हमेशा की तरह अपडेट कर देंगे दोस्तों। बैंक निफ्टी को शॉर्ट करने की जो हमारी कल की रणनीति है, इसके पीछे एक और कारण है दोस्तों, वो है आज का हमारा स्टॉक ऑफ द डे। स्टॉक ऑफ द डे देख लेते हैं हम लोग। जैसा कि आपको ध्यान होगा, आज हमने HDFC बैंक स्टॉक ऑफ द डे भी दिया था और उसके बावजूद भी बैंक निफ्टी स्ट्रगल करता रहा पूरा दिन। हालांकि HDFC बैंक आज बढ़िया मजबूती के साथ बंद हुआ, 1410 पे बंद हुआ। हमने 1385 पे अपने दोस्तों को कल बाई कॉल दिया था और उसको कैरी करने के लिए बोला था। दिन के दौरान हमने उसमें प्रॉफिट बुक किया। तो कल बैंक निफ्टी पे जिसने आज प्रेशर बनाया ICICI बैंक, ये बैंक निफ्टी पे और प्रेशर बना सकता है। 512 पे आज ICICI बैंक क्लोज हुआ है। तो कल ये अपने 500 तक की जो एक कंसोलिडेशन जोन है, सपोर्ट जोन है, वहां पे आ सकता है। ICICI बैंक का अगर 2% से ज़्यादा करेक्ट होता तो डेफिनेटली ये बैंक निफ्टी पे प्रेशर बनाएगा। इसीलिए हम लोग थोड़ा बैंक निफ्टी पे कल के लिए थोड़ी मंदी साउंड कर रहे हैं। ये हमारी स्ट्रेटजी होगी दोस्तों निफ्टी बैंक निफ्टी पे। चलिए दोस्तों, हमारे जो एनालिस्ट है को हम लोग समअप कर लेते हैं। जैसा कि हम लोग अक्सर चर्चा कर रहे हैं, हम लोग डेली अपना सेटअप देते हैं, हम हायर रेंज के भी टारगेट दे रहे हैं। कल हमने 13,600 के लेवल को पार करने से पहले ही हमने ऊपरी लेवल के 13,700 तक के टारगेट दिए और उन्हीं लेवल को आज बैंक निफ्टी ने अप्रोच किया। सेम उसी प्रकार कल के लिए हम थोड़ा कॉशियस व्यू लेके चल रहे हैं मार्केट में। 13,700 की तेजी मैं अभी के डाटा के हिसाब से नहीं देख रहा। फिर भी अगर कोई ग्लोबल सेटअप में या इंट्राडे सेटअप में कोई तब्दीली आती है तो हम लोग हमेशा की तरह आपको अपडेट करते रहते हैं। आप हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। तो ये मार्केट का ओवरऑल स्ट्रक्चर होगा दोस्तों। किसी भी प्रकार की सहायता के लिए आप निफ्टी इंडिया बजाट के व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। और किसी भी सहायता के लिए आप कमेंट सेक्शन में जाके सवाल पूछ सकते हैं, हम आपका रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करेंगे दोस्तों। अगर आपको हमारी कोशिश अच्छी लगती है, आप हमारे वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अपना और अपनों का ख्याल रखें। नमस्कार दोस्तों।